अब पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि इंदर के अंदर की मर्दानगी खत्म हो गई है और वह कुछ कर नहीं पा रहा है कि इंदर को बच्चा न होने का ऑपरेशन नसबंदी करवाने के बाद घर वापसी की। घर आने के बाद वह सबसे मिलता है और फिर अकेला बैठकर के भाई उसकी भाभी से इंदर के बारे में पूछता है। भाभी ऊपर की ओर इशारा कर देती है। उसका भाई छत पर जाता है और इंदर को गले लगाता है। शादी के दिन उसका भाई उसे फिर से गले लगाकर पूछता है, क्या हुआ, बीमार लग रहे हो? लेकिन इंदर कुछ नहीं बताता। इस पर उसका भाई कहता है, ऐसा होता है, इसके बाद रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं। शादी के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर घर आता है। उसके बाद भाभी दूध लेकर आती है और पत्नी दूध इंद्र को देती है और इंद्र दूध पीकर सो जाता है। पत्नी कुछ समय इंतजार करती है और फिर वह भी सो जाती है। सुबह भाभी आती है, कहती है नहा धोकर तैयार हो जाओ। फिर वह बेड चेक करती है और बाहर जाकर इंद्र की पत्नी को बुलाती है। भाभी पूछती है, तुम लोगों का बेड इतना साफ कैसे है? लड़की बोलती है, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। भाभी पूछती है, क्यों कुछ नहीं किया? लड़की बोलती है, वे आए और सो गए। इस पर भाभी समझाती है, अगर उसने कुछ नहीं किया तो तुम ही शुरुआत कर लेती। वह शर्मीला है, अगली आने की कोशिश करती है, लेकिन इंद्र घबरा जाता है और कमरे से बाहर जाने लगा है। भाभी उसे रोककर दोबारा कमरे में जाने के लिए कहती है। सुबह आता है कि इंद्र कुछ भी करने में असमर्थ है। उसके बाद सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे और इंद्र को सलाह देने लगे। दादी बोली, खजुराहो भेजो दोनों को, प्यार में होती। वहाँ जाते जाते दुख भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक औरत बोलती है, बैंगन की सब्जी खिलाओ, ठीक हो जाएगा। कोई बोलता है, गेंडे की सींग पीस के खिलाओ, तो कोई कहता है, बाघ के लिंग का सेवन कराओ। लेकिन कोई भी चीज काम नहीं करती। इसके बाद इंद्र का बड़ा भाई कहता है, मैं देखता हूँ। तभी इंद्र के पापा इशारा खाए इंद्र को मंकी मास्क पहनाकर एक हकीम के पास ले जाता है। हकीम इंद्र से पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? स्वप्न दोष, शीघ्र पतन। इंद्र कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही हकीम बोलता है, तो फिर किस लिए आए हो? तभी इंद्र कहता है, शादी के एक दिन पहले मेरी जबरन नसबंदी करवाई गई थी, क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? यह कहकर वह जाने ही वाला होता है कि हकीम बोलता है, इलाज तो नहीं है, लेकिन एक उपाय है। ये सुनकर इंद्र रुक जाता है। हकीम उसे बैठने के लिए कहता है और फिर पूछता है, नसबंदी को कितने दिन हुए? इंद्र कहता है, करीब 15 दिन। इसके बाद हकीम बोलता है, तुम्हारी नसबंदी हुई है, लेकिन तुम नामर्द नहीं हुए हो। तुम खेत में हल चला सकते हो, लेकिन फसल नहीं उगेगी। मतलब तुम अपनी बीवी को खुश कर सकते हो, लेकिन खानदान आगे नहीं बढ़ेगा। फिर हकीम कहता है, पहले बीवी के बारे में सोचो। इसके बाद वह इंद्र को एक इत्र देता है और कहता है, जब बीवी के पास जाओगे तब इसे लगाना। इसके बाद इंद्र घर वह इत्र लगाकर अपनी बीवी के पास जाता है और देखता है कि वह सो रही है। वह उसे बुलाकर हालचाल पूछता है। अब वे दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिस्तर पर रहते हैं। सुबह उठकर इंद्र देखता है कि लड़की बहुत खुश दिखाई दे रही है। घूमने लगते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं और मस्ती करते हैं। कुछ समय बाद समय आ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। जैसे ही छुट्टी मिलेगी मैं गाँव आ जाऊंगा। इसके बाद इंदौर शहर के लिए रवाना हो जाता है और लड़की उसे तब तक नजरों से ओझल नहीं हो जाता। वहाँ पहुंचकर वह अपने दोस्त को मिठाई खिलाता है। कुछ दिन बाद इंद्र अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखता है, जिसे पढ़कर लड़की चौंक जाती है। इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद लड़की भी इंद्र के लिए एक चिट्ठी भेजती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन इंद्र और उसका दोस्त फैक्ट्री से घर लौटे हैं। तभी दोस्त को इंद्र के पिता की भेजी हुई एक चिट्ठी मिलती है। दोस्त चिट्ठी पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि इंद्र की पत्नी गर्भवती है और वह दादा बनने वाले हैं। ये सुनते ही इंद्र हैरान रह जाता है, जबकि उसका दोस्त चाचा बनने की खुशी में नाचने लगता है। लेकिन इंद्र सदमे में आ जाता है। दोस्त उससे पूछता है, क्या हो गया, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? ये कहकर वह इंद्र को पकड़कर नाचने की कोशिश करता है, लेकिन इंद्र उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। दोस्त फिर पूछता है, क्या हुआ? इसके बाद इंद्र अपने दोस्त को सारी सच्चाई बता देता है। ये सुनकर दोस्त भी हैरान रह जाता है और कहता है, इतना कुछ हो गया और हमें बताया भी नहीं। बिट्टू फिर वह इंद्र की पत्नी की फोटो देते हुए कहता है, फोटो में तो भाभी जी बहुत शरीफ लगी हैं। मकान मालिक औरत पर चिल्ला रहा था। तभी पास की एक लड़की आती है और वह लड़की मकान मालिक को किराए के पैसे दे देती है और कहती है, जितना बाकी है मैं अगले हफ्ते दे दूंगी। फिर वह लड़की घर में आती है और छोटी बच्ची से कहती है, प्लेट लेकर आओ, क्योंकि वह उनके लिए खाना लेकर आई थी। इसके बाद वह औरत अपने पिता के घर जाती है, लेकिन उसके पिता उसे अंदर नहीं आने देते। यह इसलिए हुआ क्योंकि उस औरत ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी। अगले दिन वो औरत उस लड़की से रास्ते में मिलती है और औरत उस लड़की से कहती है, मुझे एक नौकरी चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? लड़की उसे एक दुकान में लेकर जाती है और वहाँ नौकरी दिलवा देती है। अगले दिन उसकी बेटी दुकान पर आ जाती है। वह उसे बाहर रुकने के लिए कहती है। काम खत्म करके बाहर आती है तो पता चलता है कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। तभी उसे एक फोन आता है और वह घबरा जाती है, क्योंकि उसकी बेटी को एक आदमी ने उठा लिया था। ये वही आदमी था जिससे उन्होंने कर्ज लिया था। इसके बाद वह लड़की उस आदमी के पास जाती है और कहती है, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन वह आदमी नहीं मानता। वह औरत घर आकर छत पर खड़ी होकर रो रही होती है। तभी पास की वही लड़की आती है और कहती है, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। वह औरत कहती है, मैं इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊंगी? लड़की जवाब देती है, तुम ला सकती हो। उसके बाद लड़की बोलती है, मैं कॉल सेंटर में काम नहीं करती, मैं एक कॉल गर्ल हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए यह सब करना पड़ा, तुम भी कर सकती हो। अगले दिन वह औरत कॉल गर्ल बनने के लिए तैयार हो जाती है और वह लड़की उसे अच्छे से तैयार करती है। उसके बाद वह लड़की रेडी होने के लिए उसे कपड़े लाकर देती है और कहती है, मैंने कुमार का नंबर दे दिया है, वह तुम्हें कॉल करेगा। दरअसल कुमार एक ब्रोकर है जो लड़कियों को लड़कों से मिलवाता है। इसके बाद वह लड़की उसे समझाती है, कुछ नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। इसके बाद वह औरत अच्छे से तैयार होती है। वह लड़की उसकी फोटो खींचकर कुमार को भेज देती है और कुमार उसे क्लाइंट को भेज देता है। क्लाइंट को लड़की पसंद आ जाती है और कुमार उसे कॉल करके लोकेशन बता देता है। वह औरत बताए गए स्थान पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद एक लाल रंग की कार वहां आती है और वह लड़की जाकर कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वह लड़की देखती है कि अंदर एक दाढ़ी वाला खतरनाक आदमी बैठा हुआ है। उसे देखकर वह घबरा जाती है। वह आदमी उसे लेकर एक घर में जाता है। घर पहुंचने के बाद वह आदमी फ्रिज से शराब की बोतल निकालता है और पीने लगता है। यह देखकर लड़की और भी ज्यादा डरने लगती है। लड़की डर के मारे वॉशरूम जाने की इजाजत मांगती है। वह आदमी उसे अंदर जाने के लिए कहता है। लड़की वॉशरूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेती है और रोने लगती है। जब वह लड़की मुंह धो रही होती है तभी अचानक उसे अपनी सगाई की याद आती है। वह अपनी सगाई की अंगूठी उतारने लगती है, लेकिन गलती से वह अंगूठी गिर जाती है और बेसिन के नीचे चली जाती है। जब वह लड़की अंगूठी निकालने के लिए हाथ अंदर डालती है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बाहर निकालने पर वह देखती है कि यह किसी लड़की की कटी हुई उंगली है। यह देखकर वह डर जाती है। वह तुरंत अपनी दोस्त को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण कॉल नहीं लगती।